डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आर के एग्ज़ाम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शाश्वती प्रथम भाग के 11वें पाठ ईशः कुत्रास्ति का अभ्यास पढ़ेंगे। प्रथम प्रश्न है संस्कृत भाषया उत्तरम दीयताम। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। ईशः कुत्रास्ति इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। ईशः कुत्रास्ति यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है अर्थात लिया गया है। ईशः कुत्रास्ति इति पाठः गीतांजलि इति ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ गीतांजलि नामक ग्रंथ से लिया गया है। लांगलिकः किम करोति। हलवाहा क्या करता है। लांगलिकः कठोर भूमिं कर्षति। लांगलिक अर्थात हलवाहा कठोर भूमि को जोतता है। प्रस्तर खंडान कह धारयते। प्रस्तर खंडान जनपद रथ्यकर्ता धारयते अर्थात पत्थर के टुकड़ों को कौन तोड़ता है। पत्थर के टुकड़ों को जो श्रमिक सड़क बनाने का कार्य करता है वह तोड़ता है। ईश्वरः काभ्याम सार्धम तिष्ठति। ईश्वर किन के साथ रहता है। ईश्वरः कृषक श्रमिकाभ्याम सार्धम तिष्ठति। ईश्वर किसान और श्रमिक के साथ रहता है। कविः जनान कुत्र गंतुम प्रेरयति। कवि लोगों को कहाँ जाने के लिए प्रेरित करता है। कविः जनान कार्यक्षेत्रे गंतुम प्रेरयति। कवि लोगों को कार्यक्षेत्र पर जाने के लिए प्रेरित करता है। कविः किम चिंतयितुम कथयति। कवि क्या चिंता करने के लिए कहता है। कविः तत्त्वमिदं चिंतयितुम कथयति। कवि इस तत्व की चिंता करने के लिए कहता है अर्थात ईश्वर कहाँ है इस तत्व के बारे में चिंता करने के लिए कहता है। द्वितीय प्रश्न में पाठ के द्वितीय श्लोक की व्याख्या हिंदी भाषा में करने के लिए कहा गया है। जो हम पाठ के हिंदी सरलार्थ में पढ़ चुके हैं यह आप वहां से देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत अर्थात रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। अस्मिन यहाँ आएगा तमो वृत्ते कम भजसे। इस अंधकार में किसका भजन करते हो। स्वेद जलार्द्रः यहाँ आएगा पश्यन तिष्ठ। स्वेद पसीना, पसीने के जल से गीले श्रमिक को देखते हुए तिष्ठ ठहरो। ध्यानम हित्वा यहाँ आएगा बहि एहि। ध्यानम हित्वा बहि एहि। ध्यान को छोड़ करके बाहर आओ। यदि तव यहाँ आएगा वसनम। यदि तव वसनम धूसरितम स्यात्। यदि तुम्हारा वस्त्र मैला हो जाए। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। सार्धम साथ में। ईश्वरः वर्षातपयोः ताभ्याम सार्धम तिष्ठति। ईश्वर वर्षा और धूप में उनके साथ रहता है। सविधे पास में। ईश्वरः अस्माकं सविधे तिष्ठति। ईश्वर हमारे पास रहता है। हित्वा छोड़कर। एहि आओ। इन दोनों शब्दों का एक ही वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं अर्थात दोनों के लिए अलग अलग वाक्य याद नहीं करना पड़ेगा। ध्यानम हित्वा त्वम बहि एहि। ध्यान को त्याग कर तुम बाहर आओ। धूसरितम धूल से युक्त। तव वसनम धूसरितम अस्ति। तुम्हारा वस्त्र धूल से युक्त है। भवेत होना चाहिए। अस्मिन् क्षेत्रे किम भवेत। इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु संधिम कुरुत। नीचे लिखे हुओं में संधि कीजिए। तमो वृत्ते जमा अस्मिन्। तमो वृत्ते अस्मिन्। ईशः जमा तिष्ठति। ईशस्तिष्ठति। बहि जमा एहि।
बहिरेहि। अगला है अधोअंकितेषु संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुओं में संधि विच्छेद कीजिए। नास्त्यत्रेषः न जमा अस्ति जमा अत्र जमा ईशः। पश्यंस्तिष्ठ पश्यन् जमा तिष्ठ। तन्निकटे तत् जमा निकटे। अंतिम प्रश्न में एक श्लोक दिया गया है जिसका अन्वय लिखना है। श्लोक है ईशस्तिष्ठति वर्षातपयोस्ताभ्यां सार्धं मलिनवपुः दूरे क्षिपतव शुद्धां शाटिं मेहि स इव पांसुरभूमिम्। अन्वय लिखने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अन्वय होता क्या है। जब हम किसी श्लोक की हिंदी करते हैं तो हिंदी के अनुसार श्लोक के शब्दों को व्यवस्थित करना अन्वय कहलाता है। इस श्लोक का अन्वय है मलिन वपुः ईशः वर्षा आतपयोः ताभ्यां सार्धं तिष्ठति तव शुद्धां शाटिं दूरे क्षिप स इव पांसुरभूमिम् एहि। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। जयतु भारती जयतु संस्कृतम।